जी तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो तरीके इंसाफ यानी कि जो इमरान खान साहब हैं, उनने एक 5 अगस्त के हवाले से एक एहतजाज की कॉल दी थी और आज 6 अगस्त है और हम बात करेंगे इस 5 अगस्त में ऐसा क्या हुआ कि जो इमरान खान साहब की कॉल थी आखिर वर्कर क्यों नहीं निकले। बात की जा रही थी चंद रोज पहले, जो काफी सारे मीडिया पे चैनलों पे ये बात चल रही थी, जो आसफ अली जरदारी साहब हैं, जो सदर हैं इस वक्त इस मुल्क के, उनकी चेंजिंग की बात की जा रही थी। क्या उनकी चेंजिंग की बात सही थी या गलत थी, इस टॉपिक के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारा मौजू, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो खुदारा इस जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। नाज़रीन, बात करेंगे हम 5 अगस्त के हवाले से कि जो इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, आखिर वो जो एहतजाज था, जो कॉल थी, जो एहतजाज था, वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। आखिर जो इमरान खान साहब के कह लें कि जो वर्कर हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो इमरान खान के टाइगर हैं, वो घरों से क्यों नहीं निकले। नाज़रीन, एक तो जो है कि जो पीटीआई की इस वक्त मेन क़यादत है, जिस तरह के अली अमीन गंडापुर हैं, शुएब शाहीन साहब हैं और दीगर ऐसे जो कह लें कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और दीगर ऐसे जो इंतजार पंजोता है, अगर दीगर लोगों की भी बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इमरान खान के जो टाइगर हैं, उनको इस क़यादत के ऊपर ना तो यकीन है, ना इनके ऊपर कोई उम्मीद है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कामयाब करवा सकेंगे या इमरान खान साहब को जेल से निकलवा सकेंगे। अब इमरान खान साहब के जो टाइगर हैं, वो कह लें कि बदजन हो चुके हैं इन लोगों से कि ये जो लोग हैं ये किसी सूरत भी इमरान खान साहब को कामयाब नहीं होने देंगे, इमरान खान साहब को जेल से रिहा नहीं करवा सकते। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो लोग इस वक्त कह लें कि इक्तदार के मजे लूट रहे हैं, जिस तरह के अली अमीन गंडापुर को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला हुआ है और कह लें कि जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला हुआ है, फिर इंतजार पंजोता, नईम हैदर पंजोता, इनको कह लें कि बहुत ज्यादा कह लें कि इस टाइम पॉपुलैरिटी मिल रही है। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो जाएगी। इनको जो कह लें जो इक़्तिदार के, जो गाड़ियों के, जो सिक्योरिटी के मजे मिले हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए काफी सारी इस वक्त की जो क़यादत है वो चाहती नहीं है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आ जाए। अब पार्टी की अगर बात करते हैं तो पार्टी में भी काफी सारी कह लें कि टूट फूट का शिकार है। जो इस वक्त पीटीआई के कह लें कि जो रहनुमा है, जो एमएनए है या कह लें जो इस वक्त नेशनल असम्बली में है या पंजाब असम्बली में है, तो उनकी बिल्कुल भी कोशिश नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए। चंद लोगों की होगी इसमें कोशिश, वो चाहते होंगे कि इमरान खान साहब बाहर आए और आके अपनी पार्टी को संभाले, लेकिन अब जो कारकुन है वो बिल्कुल बदजन हो चुका है। कारकुन अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जहां जहां से कारकुन निकले हैं वो भी हमने वीडियो देखी और आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, लेकिन जो लोग नहीं निकले, यानी कि जो उम्मीद की जाती है जो कह लें कि जो पीटीआई के वर्करों से, कि पीटीआई की एक पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो जो इस वक्त की जो करंट सूरत हाल है, अगर उसकी भी हम बात करते हैं तो उसके बारे में भी अगर बात की जाए तो वो ये है कि पीटीआई इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई इस पे आप दो राय नहीं अपनी दे सकते। लेकिन जो इस वक्त जो इमरान खान साहब की कॉल थी उस पे कह लें कि जो वर्कर थे उन्होंने क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं बाहर आए। और ये जो सूरत हाल है इस टाइम हमारे जो पीटीआई के एमपीए हैं, एमएनए हैं, जब तक कह लें कि मेन क़यादत आगे नहीं चलेगी तो फिर मेरा ख्याल है वर्कर भी पीछे नहीं चलेगा। आज अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि जो एहतजाज की कॉल थी 5 अगस्त की, ये अब 14 अगस्त को भी ये कॉल दी गई है। 14 अगस्त को भी पीटीआई के लोगों ने घरों से निकलना है। अब मुझे अलीमा बीबी की ये बात समझ बिल्कुल नहीं आई कि 5 अगस्त की तो कॉल आपकी समझ आती है, 14 अगस्त की कॉल आपकी समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है 14 अगस्त को तो वो भी बच्चा घर से निकलता है जिसको अभी तक सियासत के बारे में पता ही नहीं है, जिसको सियासत की ए बी सी भी नहीं पता।
ठीक है। तो जो 14 अगस्त की कॉल है वो आपकी बनती नहीं है। 14 अगस्त की कॉल पूरे मुल्क पाकिस्तान की है। पूरा मुल्क पाकिस्तान घरों से बाहर निकलता है, बेटियां निकलती हैं, माएँ निकलती हैं, बहनें निकलती हैं, बेटे निकलते हैं, माँ बाप निकलते हैं, भाई निकलते हैं। यानी कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सड़कों पे खुशियां मना रहा होता है कि 14 अगस्त हमारी आजादी का दिन है। और इसको कह लें कि जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये खाली कह लें कि हमारे तक नहीं है या आप तक नहीं है, इसको जो हमारी सरकारी सतह पे इसको मनाया जाता है 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त की तो मेरा ख्याल है पीटीआई की जो एहतजाज की कॉल है वो बनती ही नहीं है। तो नाज़रीन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग इस वक्त कह लें कि नाअहल हुए हैं, जो पीटीआई के कह लें कि जो एमपीए एमएनए हैं, सेनेटर हैं, जिनको जिनमें शिबली फराज भी हैं और दीगर और भी ऐसे लोग हैं जिनको नाअहल किया गया है। और कहा यह जाता है, लीमा बीबी ये कहती हैं कि जहां जहां से हमारी जो सीटें हैं वो खाली हुई हैं वहां पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। और लीमा बीबी का ये कहना है कि हम अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा नहीं करेंगे, यानी कि मैदान खुला छोड़ देंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, ज़िमनी इलेक्शन। अब बात यहां पर यह है कि जो जो लोग ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो मेरा ख्याल है अगर पीटीआई हिस्सा नहीं लेती तो फिर मेरा ख्याल है वो जो नून लीग है, पीटीआई के बाद अगर नून लीग की बारी आती है या नंबर गेम आती है तो मेरा ख्याल है फिर नून लीग ही जीतेगी हर मैदान से। तो फिर ये भी उनकी सीटें हो जाएंगी। उनको तो पहले ही सीटें चाहिए, उनकी पहले ही अक्सरियत और मजीद बढ़ जाएगी नेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में, जहां जहां से लोग नाअहल हुए हैं। नाज़रीन बात की जा रही थी सदर आसफ अली जरदारी की कि जो पाकिस्तान के सदर हैं उनको चेंज करके बातें ये की जा रही थी मार्केट में। आज से ये बातें चलते चलते 2 हफ्ते हो चुके हैं कि जो कह लें कि जो आसफ अली जरदारी हैं उनकी जगह पे आ रही थी कि सैयद आसम मनीर जो कह लें कि आर्मी चीफ हैं उनको कायम मकाम सदर बना दिया जाएगा और आसफ अली जरदारी साहब को घर भेज दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि काफी सारी खबरें मार्केट में चल रही थी कि सैयद आसम मनीर साहब जो हैं उनको सदर बनाया जाएगा और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वजीर आजम रहेंगे और ये हुकूमत आगे चलती रहेगी। लेकिन आज जो है DGISBR ने एक मौकफ दे दिया है, एक बयान दे दिया, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा जी ये जो खबर है ये बिल्कुल झूठी है और इस खबर की कोई हकीकत नहीं है। DGISBR ने कहा है सदर आसफ अली जरदारी ही रहेंगे, जो फील्ड कह लें कि जो सैयद आसम मनीर साहब हैं तो वो अपनी जगह पे रहेंगे और जो है कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। नाज़रीन एक और खबर आपसे शेयर करते हैं कि जो मरियम नवाज साहबा अपना घर और अपनी छत के हवाले से एक कह लें कि जो पूरे मुल्क में एक लोन दिया गया है 15 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक अपना घर और अपनी छत का कह लें कि जो नून लीग ने वादा किया था। आज लाहौर में एक प्रोग्राम किया गया और उसमें 3000 के करीब खानदानों को कह लें कि बिला सूद कर्जा भी दिया गया और उनको कह लें कि 15-15 लाख रुपया दिया गया अपना घर बनाने के लिए। और अगर आपके पास अपनी जमीन है तो आप भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन इसका सिस्टम है सारा, तो आप भी अपनी एप्लीकेशन दें और आप भी अपने घर के लिए, अपनी छत के लिए 15 लाख रुपया इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट से ले सकते हैं और उसके ऊपर आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना और ये जो पैसे हैं आपने वापस जो करने हैं 9 सालों में आपने करने हैं। अब बहुत छोटी सी इसकी कह लें कि किस्त है। और नाज़रीन कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 68,000 लोगों को ये पैसा पहले दे भी दिया गया है और इस पैसे को देने के बाद हुआ यह है कि 50,000 लोगों ने अपना घर बना भी लिया है और चंद लोग अपना घर बना भी रहे हैं। 68 यानी कि 1000 लोगों को ये पैसा मुहैया कर दिया गया है और जितने भी लोगों ने ये कर्जा लिया है बिला सूद, कोई इसके ऊपर सूद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपने नहीं देना। और ये कह लें कि जो आज बड़ी तारीफ की जा रही है मरियम नवाज साहबा की, मरियम नवाज साहबा की अगर बात की जाए नाजरीन तो उनने इतने मंसूबे लगा दिए हैं, इतने मंसूबे लगा दिए हैं। तीरानी प्रोग्राम है, अपना घर अपनी छत है और फिर तालीम के हवाले, कोर्स के हवाले से, यानी कि बहुत सारी ऐसे मरियम नवाज साहबा जो CM पंजाब है उनने प्रोग्राम लगा दिए हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर आप उन प्रोग्रामों से मुस्तफीद हो जाएं तो मेरा ख्याल है
आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। यही होता है नाज़रीन कि जो हमेशा से मुल्क में जो नारे लगाते रहे हैं, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा रोटी कपड़ा मकान मेन नारा होता है, ऐसे पीपल्स पार्टी का भी एक नारा था, तो वो भी आज तक कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो इन 76-77 सालों में आज जाके मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा ने जो बेड़ा उठाया है, जो मंसूबे लगाए हैं, ये मेरा ख्याल है कि अवाम के लिए बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही अगर हमारे वजीर आज़म, हमारी वजीर आला पूरे मुल्क पाकिस्तान में चारों सूबों में अगर ऐसे काम हो तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, गरीब को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। जब छत मिल जाएगी, अपना घर मिल जाएगा और रोटी कपड़ा मकान ईजी हो जाएगा, कह लें कि जब गरीब बंदा मजदूरी करके आता है, तो जब इस वक्त के दौर में अगर हम बात करें तो अगर फर्ज करें मेरी 50,000 रुपये इस चैनल पे तनख्वाह है, तो मैं इस चैनल से अगर 50,000 रुपये सैलरी लेता हूं, तो आप यकीन करें कि मैंने बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, तो इस तरह के किराए वगैरह देते देते जो बच्चों की फीसें हैं वो देना, फिर मेरे पास रोटी के पैसे भी नहीं बचते। अगर वही हुकूमत मुझे पैसा देती है तो उसी पैसे से अगर मैं अपना घर बनाता हूं तो मुझे किसी को किराया नहीं देना पड़ेगा। तो अगर 50,000 रुपये में 2-4-5,000 रुपये मुझे किस्त देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं अपने बच्चों का बाखूबी इज्जत से पेट पाल सकता हूं। तो ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में होने चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।